अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम सीखेंगे मानी व इशारात पढ़ना। ये चैप्टर 19 है। 19 गांव की सैर। इस चैप्टर को मैं अच्छे से पढ़ा दी हूँ। जो हार्ड वर्ड है मैंने उसे बताया है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप वहाँ से चेक कर लीजिएगा। आज हमें पढ़ना है मानी व इशारात। तो आइए वीडियो शुरू करती हूँ। अब देखिए, हमें पढ़ना है खुशी से उछल पड़ना। इसके मानी है बहुत ज़्यादा खुश होना। खुशी से उछल पड़ना, बहुत ज़्यादा खुश होना। बस अड्डा। बस अड्डा किसे कहेंगे? वो मुकाम जहाँ से बसें रवाना होती हैं। बस की जमा बसें, इसको ध्यान में रखिएगा। बस की जमा बसें। वो मुकाम, मुकाम के मानी है जगह। वो मुकाम जहाँ से बसें रवाना होती हैं, उसे हम बस स्टैंड भी कहते हैं। रंग बिरंगे, कई रंगों के, कई रंगों से मिलकर के जो बना होता है उसे हम रंग बिरंगे कहेंगे। रंग बिरंगे, कई रंगों के। अब यहाँ देखिए मश्क। ये सवाल और जवाब है। 4 सवाल है, इसके जवाब हमें लिखना है। यहाँ देखिए सवाल नंबर 1, गांव की सैर की खबर सुनकर बच्चों पर क्या असर हुआ? गांव की सैर की खबर सुनकर बच्चों पर क्या असर हुआ? तो इसके जवाब में हम देखेंगे थोड़ी देर के बाद हम गांव की सैर को चलेंगे। ये सुनते ही हम दोनों खुशी से उछल पड़े। तो बच्चे खुशी से उछल पड़े। देखिए सवाल का जवाब हम यहाँ पे लिखेंगे। गांव की, गाफ, अलीफ, हमजा और वाव, गांव की सैर, सीन ये रे, सैर की खबर, काफ ये की खे, खे की आवाज़ निकालिएगा, खे बे रे, खबर। गांव की खबर सुनकर, सीन नू, सुनकर बच्चे, बे, यहाँ देखिए बे चे के ऊपर तशदीद होगा, बच्चे खुशी, खे वाव शीन ये, खुशी से उछल, अलीफ छा और लाम, उछल पड़े, पे रे के ऊपर छोटा सा तो ये, उछल पड़े। गांव की सैर की खबर सुनकर बच्चे खुशी से उछल पड़े। अब यहाँ देखिए नंबर 2 में, गांव तक किस ज़रिया से सफ़र हुआ? जब बच्चे गांव तक पहुँचे किस तरह से पहुँचे? यहाँ देखिए, हमने जल्दी जल्दी तैयारी की और अब्बू के साथ बस अड्डे पहुँचे। वहाँ से बस में सवार होकर हम अब्बू के एक दोस्त के गांव पहुँचे। तो बस में सवार होकर, गांव तक किस ज़रिए से सफ़र हुआ? तो यहाँ लिखेंगे बस में सवार, सीन वाव अलीफ रे, सवार होकर। ठीक है। अब देखिए नंबर 3 में देखिए, बाग में कौन कौन से दरख्त थे? यहाँ देखिए दरख्त, दरख्त के मानी पेड़ होता है। बाग में कौन कौन से दरख्त थे? तो हम यहाँ पे देखेंगे बाग में आम, अमरूद, केले, जामुन और लेमू के दरख्त थे। बाग में आम, अमरूद, केले, जामुन और लेमू के दरख्त थे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बाग में, बे अलीफ और गैन, बाग में आम, अलीफ मद और मीम, आम, अमरूद, अमरूद, आम, अमरूद, केले, काफ ये लाम ये, केले, ये कॉमा है, जामुन, जीम अलीफ मीम नू, जामुन और
लेमू, लाम ये मीम वाव, लेमू के दरख्त, दाल रे खे और ते है, दरख्त थे, ते में दो चश्मी है लगा के थ और ये थे। सवाल नंबर 4 देखेंगे, गांव की गलियां और रास्ते कैसे थे। तो हम यहाँ पर देखेंगे गांव की गलियां और रास्ते भी साफ सुथरे थे। यहाँ देखिए साफ सुथरे कैसे लिखा हुआ, सात अलीफ और फे सीन थ कैसे हुआ, ते में दो चश्मी है लगाए थ में रे मिला हुआ है और ये बड़ी ये है, साफ सुथरे थे। तो आइए हम लिखें, यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ पे जगह नहीं है, यहाँ पे लिख लेते हैं। गाँव, गाफ अलीफ हमजा वाव नुगुन्ना, गाँव की गलियाँ, गाफ यहाँ देखिए लाम ये अलीफ नुगुन्ना, गलियाँ और रास्ते, रे अलीफ सीन ते ये, रास्ते भी साफ सुथरे, साद अलीफ फे साफ सुथरे, सीन देखिए सीन हो गया, इसी में हम थ मिलाएंगे रे, साफ सुथरे थे, ते में दो चश्मी है लगा थ में ये थे, साफ सुथरे थे। अब यहाँ देखिए नंबर 2 में खाली जगह पुर कीजिए, पुर कीजिए मतलब भरिए। नंबर 1 में हम देखेंगे गांव के चारों तरफ डैश खेत हैं, गांव के चारों तरफ डैश खेत हैं। तो हम यहाँ पर देखेंगे गांव के चारों तरफ हरे भरे खेत हैं, तो हम लिखेंगे हरे और ये भरे, हरे भरे। यहाँ देखिए हे रे, बे में दो चश्मी है मिला भ रे और बड़ी ये भरे, हरे भरे खेत हैं। नंबर 2 में देखेंगे दरख्तों पर रंग रंग की चिड़ियाँ डैश रही थीं, दरख्तों पर, दरख्त की जमा है दरख्तों, दरख्तों पर रंग रंग की चिड़ियाँ डैश रही थीं। तो यहाँ देखेंगे दरख्तों पर रंग रंग की चिड़ियाँ चहक रही थीं, यह चहक होगा। यहाँ देखिए चे लिखे, चे में 3 नुक्ता, उसके बाद हे लिखेंगे, हे में हम काफ मिलाएंगे, ये छोटी काफ है इसको ध्यान रखिएगा, और ये छोटी हे है, चे हे और काफ, चहक, दरख्तों पर रंग रंग की चिड़ियाँ चहक रही थीं। अब देखिए नंबर 3 में हम देखेंगे फूलों की खुशबू से सारा बाग डैश रहा था, फूलों की खुशबू से। तो यहाँ देखिए फूलों की खुशबू से सारा बाग महक रहा था, तो ये महक होगा। देखिए कैसे लिखा हुआ है, मीम और इसी में हे मिला करके काफ मिला हुआ है, तो हम लिखेंगे महक रहा था। यहाँ देखिए मीम, मीम के साथ हे मिलाएं, इसको ऊपर लेके जाना है और इसी में काफ मिलाएंगे, यहाँ पे ये हे की निशान है। अब देखिए नंबर 4 पे गांव में कच्चे मकान ज़्यादा थे लेकिन साफ डैश थे। ठीक है, साफ के साथ क्या होगा, गांव में कच्चे मकान ज़्यादा थे लेकिन साफ सुथरे थे, ये सुथरे होगा लेकिन साफ सुथरे थे। यहाँ देखिए गांव में कच्चे मकान ज़्यादा थे लेकिन साफ सुथरे थे। देखिए सीन, इसी में हम ते मिलाएंगे, ते में दो चश्मी हे मिलाना है और इसी में रे मिलाएंगे और बड़ी ये, ते का 2 नुक्ता देंगे, साफ सुथरे थे, गांव में कच्चे मकान ज़्यादा थे लेकिन साफ सुथरा थे। आज की क्लास हम यहीं तक ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम सीखेंगे हुर्फ को मिला करके लिखिए। इसकी क्लास में हम बताएंगे कि इसे कैसे लिखा जाता है। आज के क्लास में हमने सीखा है मानी पढ़ना और ये सवाल जवाब है वो मैं बताई हूँ। 4 सवाल है, चारों सवाल के जवाब मैंने लिख करके बताए हैं। आप इसको लिखिए, पहले सवाल को लिखिए और उसके जवाब को लिखिए। आपको उर्दू लिखना और पढ़ना दोनों ही आना चाहिए। आप इस तरह से मेहनत कीजिएगा तो उर्दू ज़रूर इंशाल्लाह आ जाएगा।
मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।